हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम हमारे लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन के चैप्टर 5.1 को कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मैंने अपनी पिछली कुछ वीडियोस में 5.1 चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक का सॉल्व बताया है कि कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आपने मेरी उस वीडियोस को मेरे चैनल पे नहीं देखा है तो आप एक बार मेरे चैनल पे उस वीडियोस को देख सकते हैं, जिससे आप लोगों को उस क्वेश्चन को बनाने में हेल्प होगी। तो आज हम हमारे चैप्टर 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहे ताकि आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को बनाने में और समझने में आसानी हो। तो एक बार मैं हमारा इक्वेशन यहाँ लिख लेता हूँ। तो मैंने क्या करा है, मैंने यहाँ पर अपना दोनों इक्वेशन लिख लिया है, क्योंकि ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड हम हमारे इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे इक्वेशन 1 को सॉल्व करते हैं और वहां से x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है किसी एक पार्टिकुलर इक्वेशन में उस निकाली हुई वैल्यू को रिप्लेस करना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हमारे इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। वहां से हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ सोल्विंग इक्वेशन 1, ठीक है। यहाँ से हम हमारे x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। तो मैं एक बार इक्वेशन लिख लेता हूँ, एम एक्स माइनस एन वाई इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1। यहाँ से मैं x की वैल्यू को निकालूंगा। तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट में एम को रहने दूंगा, राइट में बाकी सारी वैल्यूज को ले जाऊंगा, ठीक है। यहाँ से मैं निकालूंगा x इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन वाई बाई एम। ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करके मैंने हमारा x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ से हमारी फाइंड आउट की हुई x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा सब्स्टिट्यूटिंग सब्स्टिट्यूटिंग x इन इक्वेशन 1, सॉरी इक्वेशन 2, क्योंकि हमने इक्वेशन 1 को सॉल्व किया था। इक्वेशन 2 है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 2m, ठीक है। ये था हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब मैं क्या करूंगा, हमारी x की फाइंड आउट की वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करूंगा, ठीक है। तब मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, x की जगह पे लिखूंगा मैं एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन वाई बाई एम। ये था हमारा इक्वेशन नंबर 1 से x की वैल्यू को फाइंड आउट की हुई थी। यहाँ से मैं बाकी बची हुई चीज़ों को लिख दूंगा, प्लस वाई इक्वल टू 2m, ठीक है। मैंने क्या करा, इक्वेशन नंबर 1 की फाइंड आउट की हुई वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में हमने क्या करा, सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। सॉल्व करने के लिए मैं यहाँ से m लेता हूँ, एलसीएम। तो हमारा इक्वेशन बनेगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन वाई प्लस एम वाई इक्वल टू 2m, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करके y की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। यानी अब हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाने वाले हैं। 2m के नीचे कुछ नहीं यानी 1 है, और आप किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर आता है, ठीक है। यानी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस एन वाई प्लस एम वाई इक्वल टू 2m स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन बन गया। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हम लोगों को y की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो हम y वाली वैल्यू को लेफ्ट में छोड़ देंगे और बाकी सारी वैल्यूज को हम राइट में ले जाएंगे। राइट में पहले से 2m स्क्वायर था, हम उसको बाकी बची वैल्यू को राइट में ले जाएंगे। यहाँ से हम दोनों में देखो, यहाँ पर आप गौर कीजिए, यहाँ पर हमारे एन वाई और एम वाई इन दोनों में ही वाई कॉमन है, राइट, दोनों में ही वाई है, और हम लोग को वाई की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से हमारा वाई को कॉमन ले लूंगा, ठीक है। जब मैं यहाँ से वाई कॉमन लूंगा तो हमारा बचेगा एन प्लस एम। यहाँ पर हमारा देखो 2m स्क्वायर था, यहाँ पर m स्क्वायर था, दोनों का साइन अलग अलग है, यानी हम यहाँ पे माइनस करके लिख देंगे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे और y इक्वल टू एम स्क्वायर
माइनस एन स्क्वायर बाई एन प्लस एम। ठीक है, अब हम यहाँ हमारा अलजेब्रा का फॉर्मूला लगाएंगे, जहां पर हम हमारे पास एक फॉर्मूला है जो कि है, अगर हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब होता है, ये हमारा अलजेब्रिक फॉर्मूला है जो कि है ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ये है हमारा फॉर्मूला। मैं क्या करूंगा, इसी फॉर्मूले को यहाँ पर पुट करूंगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ इसी फॉर्मूला को अप्लाई करके, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का मतलब है एम प्लस एन एम माइनस एन बाई एन प्लस एम, राइट। ये हमारा इक्वेशन बना। अब देखो आप, ऊपर में हमारे पास है एम प्लस एन, नीचे है एन प्लस एन, यानी ये पूरा वाला पार्ट कैंसल आउट हो गया। तो y के वैल्यू कितनी आई, y के वैल्यू आई एम माइनस एन। ठीक है, हमने यहाँ से y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हमारे फाइंड आउट की हुई y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालेंगे। तो मैं यहाँ लिखूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 क्या था हमारा, इक्वेशन नंबर 1 मैं एक बार नीचे लिख लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, एम एक्स माइनस एन वाई इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ओके, एम एक्स माइनस एन वाई। ओके, ठीक है, एक बार मैं उसको नीचे लिख लेता हूँ ताकि उसमें y की वैल्यू को पुट करके आंसर निकाल पाए। तो आई होप अभी तक आप लोग को समझ में आया होगा कि मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करके y की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करा। ठीक है, तो मैंने इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करा, वहां से मैंने x की वैल्यू को निकाला। उसके बाद मैंने निकाली हुई x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट कर दिया यानी क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। रिप्लेस की करने के बाद में मैंने वहां से y की वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब मैं फाइंड आउट की हुई y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करने वाला हूँ। तो इक्वेशन है हमारा एम एक्स माइनस एन वाई इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ये था हमारा इक्वेशन। यहाँ पर मैं एम एक्स माइनस एन इंटू वाई वाले वाई की वैल्यू कितनी आई, एम माइनस एन बराबर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक्स की फाइंड आउट की वैल्यू को यहाँ पे एक बार लिख दिया। अब मैं क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पे इंटू करूँगा, तो हमारा इक्वेशन आएगा एम एक्स माइनस एन एम प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। ठीक है, अब मुझको निकालना है x का वैल्यू, तो मैं x वाली पार्ट को यहाँ पे छोड़ दूंगा लेफ्ट में, और उसको छोड़ के बाकी सब चीज़ों को मैं राइट में ले जाऊंगा। तो राइट में मेरा ऑलरेडी एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ऑलरेडी राइट में है, यानी मैं एन एम को राइट में ले जाऊंगा और एन स्क्वायर को राइट में ले जाऊंगा। जब भी हम किसी वैल्यू का साइड चेंज करते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एन स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारे पास बचा एम एक्स इक्वल टू एम स्क्वायर प्लस एन एम। ये हमारा इक्वेशन बन के आया। अब मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूंगा, तो आएगा एम स्क्वायर प्लस एन एम बाई एम। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, तो हमारे पास बच के आएगा, अगर मैं ऊपर से m कॉमन लेता हूँ तो हमारे पास बचेगा m प्लस एन बाई एम, एम एम कैंसिल करेंगे तो हमारे पास बच के आएगा, और x इक्वल टू एम प्लस एन। ठीक है, तो मैंने यहाँ से हमारे x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, और मैंने ऑलरेडी ऊपर में y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ हैंस x इक्वल टू एम प्लस एन, वाई इक्वल टू एम माइनस एन। तो ये था हमारा आज का फोर्थ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा, और आप चाहें तो इस वीडियो को एक बार पॉज करके खुद से बनाने की कोशिश कर सकते हैं एक बार आप देखने के बाद में, और फिर भी आपको लगता है कि आपसे नहीं बन रहा है तो आप इस वीडियो को एक बार और देख सकते हैं। और अगर आपको ये सॉल्यूशन पसंद आया हो और मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो आप मुझे कमेंट में ओके लिख के बता सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मैं आने वाले आगे और जो भी वीडियोस बनाने वाला हूँ उसका सॉल्यूशन आपके पास में पहुँच जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।